नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आपका अपना राज पर। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन पर यकीन करना आसान नहीं होता, लेकिन जब वो हमारे सामने घटती हैं तो रूह तक कांप उठती है। रात का सन्नाटा, अंधेरे की खामोशी और वो अनजानी आहट जिनका सच आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसी घटना जिसे सुनकर शायद आप रात में अकेले बाहर निकलने से पहले एक बार जरूर सोचेंगे। तो कमरे की लाइट हल्की कर लीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए और खुद को तैयार कर लीजिए एक ऐसी डरावनी कहानी सुनने के लिए जो धीरे धीरे आपके दिल की धड़कन बढ़ा देगी। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। रात के लगभग 10:30 बज रहे थे। आसमान पर बादल इतने घने थे कि चांद की हल्की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। राहुल अपनी बाइक से गांव लौट रहा था। वो शहर से देर से निकला था, इसलिए रास्ता सुनसान हो चुका था। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था। दिन में यही रास्ता सामान्य लगता था, लेकिन रात में वही पेड़ ऐसे दिख रहे थे जैसे कोई खामोश पहरेदार खड़े हों। बाइक चलाते चलाते अचानक राहुल को लगा कि पीछे कोई बैठा है। उसने एक झटके से पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राहुल ने सोचा शायद थकान की वजह से उसे ऐसा महसूस हुआ होगा। उसने बाइक की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी। करीब 5 मिनट बाद फिर वही एहसास हुआ। इस बार उसे साफ लगा कि किसी का हाथ उसके कंधे को छू कर गया। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने तुरंत बाइक रोक दी। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा भी जैसे रुक गई थी। केवल पेड़ों की पत्तियां कभी कभी हिलती और सरसराहट की आवाज आती। राहुल ने धीरे से कहा, कौन है? कोई जवाब नहीं। वो फिर बाइक स्टार्ट करके चल पड़ा, लेकिन अब उसे बार बार पीछे देखने की आदत हो गई थी। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा कि सड़क के किनारे एक पुराना कुआं है। उसे याद आया कि गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस कुएं के पास रात में रुकना नहीं चाहिए। राहुल ने बाइक की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन तभी उसकी बाइक अपने आप धीमी होने लगी, जैसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया हो। राहुल ने एक्सेलरेटर पूरा घुमा दिया, लेकिन बाइक की स्पीड बढ़ने के बजाय और कम हो गई। अब उसके माथे पर पसीना आ गया। अचानक पीछे से बहुत धीमी आवाज आई, रुको। राहुल का खून जैसे जम गया। उसने हिम्मत करके पीछे देखा, और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी सांस अटक गई। पीछे सीट पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें काली और गहरी, और चेहरा इतना सफेद जैसे खून ही न हो। राहुल चिल्लाया और बाइक से कूद गया। जब उसने फिर पीछे देखा, सीट खाली थी। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि अभी जो देखा वो सच था या भ्रम। डरते डरते वो फिर बाइक पर बैठा और तेजी से गांव की तरफ चल पड़ा। गांव पहुंचकर उसने ये बात अपने दादा को बताई। दादा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तू उस पुराने कुएं के पास रुका था क्या? राहुल ने सिर हिला दिया। दादा की आंखों में चिंता दिखने लगी। उन्होंने बताया कि बहुत साल पहले उस कुएं में एक औरत ने कूदकर जान दे दी थी। कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है और राहगीरों से लिफ्ट मांगती है। राहुल ये सुनकर और डर गया, लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद ये सब दिमाग का वहम है। अगले दिन उसने इस बात को भूलने की कोशिश की, लेकिन असली डर तो अभी शुरू हुआ था। उस रात राहुल अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसकी नींद खुली। उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे में चल रहा है। धीरे धीरे कदमों की आवाज, टक टक टक। राहुल ने आंखें खोली। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल रहा था। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दरवाजा पूरी तरह खुल गया और बाहर अंधेरे में वही सफेद चेहरा खड़ा था। राहुल चीख पड़ा और लाइट जला दी। बाहर कोई नहीं था। उस रात राहुल को बिल्कुल नींद नहीं आई। अगले दिन उसने तय किया कि वो फिर उस रास्ते से नहीं जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2 दिन बाद राहुल के दोस्त ने उसे शहर चलने के लिए कहा। मजबूरी में उसे फिर उसी रास्ते से जाना पड़ा। इस बार उसने मन ही मन भगवान का नाम लिया और तेजी से बाइक चलाने लगा। जब वो उसी कुएं के पास पहुंचा तो अचानक उसकी बाइक बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा था। राहुल ने कई बार किक मारी, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तभी कुएं के अंदर से आवाज आई, पानी बहुत ठंडा है। राहुल का पूरा शरीर कांपने लगा। वो धीरे धीरे कुएं के पास गया और अंदर झांका। अंदर केवल अंधेरा था,
लेकिन अचानक कुएं के पानी में दो चमकती आंखें दिखाई दी और फिर पानी के अंदर से एक हाथ बाहर आया। राहुल डर के मारे पीछे गिर पड़ा। अगले ही पल उसकी बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई। राहुल बिना पीछे देखे पूरी स्पीड से वहां से भागा। उस दिन के बाद उसने कभी उस रास्ते से जाना बंद कर दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद गांव में खबर फैली कि उस कुएं के पास फिर एक आदमी बेहोश मिला है। वो बार बार एक ही बात कह रहा था, वो लिफ्ट मांग रही थी। गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं, अगर रात में उस जंगल के रास्ते से जाओ और तुम्हें लगे कि बाइक भारी हो रही है तो कभी पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है पीछे कोई बैठा हो जो जिंदा नहीं है। दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी। उम्मीद है कि इस कहानी ने आपको जरूर रोमांचित किया होगा और थोड़ा सा डराया भी होगा। अगर आपको कहानी जरा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल आपका अपना राज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इस डर का अनुभव कर सके। अब दीजिए इजाजत, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और रात में थोड़ा संभल कर